आज से एग्जैक्टली 13 साल पहले इसी प्लेटफॉर्म पर मैं खड़ा था, हाथ में एक छोटा सा बैग और दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन लेके। मैं इस शहर में आया था मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देने, बिना किसी बैकअप प्लान के और बिना किसी पहचान के। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये शहर मेरे लिए एक अलग ही स्क्रिप्ट लिख रहा है, एक ऐसी स्क्रिप्ट जहां मैं डॉक्टर नहीं एक्टर बनूंगा। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ती है वैसे ही यादें वक्त से तेज भागने लगती है और अब मैं जा रहा हूं वापस जहां से मैंने सब शुरू किया था, मरीन ड्राइव। पीछे देखने के लिए नहीं बल्कि एक नई जर्नी, उसी स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करने के लिए, क्योंकि कभी कभी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए वहीं लौटना पड़ता है जहां पहली बार सपने दिखे थे। आज से ऑलमोस्ट 12 साल पहले या एग्जैक्टली 12-13 साल पहले मैं यहाँ पे बॉम्बे में पहली बार आया था और वो जगह थी सेंट जेवियर्स। तो आपको एक बात और बताता हूँ, मैं बॉम्बे कभी एक्टर बनना आया नहीं था। सबसे पहले मैं बॉम्बे आया था सेंट जेवियर्स कॉलेज में अपना एंट्रेंस एग्जाम देने, नीट का। तब मैं मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए सेंट जेवियर्स आया था और मेरा जो सेंटर था वो सेंट जेवियर्स था। और मुझे आज भी याद है, मैं लोकल से उतरा था, CST आने के बाद मैं यहाँ से चलते हुए इस कॉलेज में पहुंचा और यहाँ पे बहुत ही सुंदर कॉलेज है अंदर से। एंड यहाँ पे मेरा मेडिकल का सेंटर था। मैंने सुबह एक्चुअली मैं जल्दी आ गया था, फिर यहाँ से मैं वॉक करते हुए मरीन ड्राइव गया एंड मैं काफी देर वहाँ सुबह बैठा रहा। पहले मैं आप लोगों को यहाँ इस लोकेशन पे जिसमें लाइक ऐसा लग रहा है डिजर्व हो रहा है, बहुत सालों पहले मैं यहाँ पे आया था और आज फाइनली अगेन इतने साल बॉम्बे में रहने के बाद अगेन मैं यहाँ पे आया हूँ। सो एक्चुअली आई एम फीलिंग गुड अबाउट दिस लोकेशन। कुछ चीजें ऐसी होती है जो लगता है कि वक्त थम गया है। ऐसा लगता है कि कल ही की तो बात है जब मैं इस कॉलेज में एग्जाम देने आया था इस शहर में, और पहली बार इस शहर की पहचान जो मेरी थी वो इस कॉलेज से ही थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। और मुझे यहाँ याद है, यहाँ पे गन्ने की दुकान हुआ करती थी। वहां पे गन्ने की दुकान है, मैं गलत नहीं था। यहाँ पे अभी भी वो गन्ने की दुकान है, बिकॉज मैं मॉर्निंग में आया था। मुझे याद है मैं यहाँ पे रुका, मैंने एग्जाम दिया। एग्जाम देने के बाद आई वेंट देयर एंड मैंने वहां पे गन्ने का जूस पिया था और मैं आज वापस वो जूस पीना चाहता हूँ जाके, कि चलो पुरानी यादें ताजा की जाए। लेट्स गो। और उस टाइम पे स्पेशली इतना ट्रैफिक नहीं होता था, अभी काफी ज्यादा ट्रैफिक है। आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं वहाँ लोकल से उतरा और वहां से सीधा CST दिखता है और डायरेक्टली यहाँ आके एंड यहाँ से मैं बिल्कुल वॉक करते हुए, बिकॉज उस टाइम मुझे ये भी नहीं पता था कि यहाँ पे कहाँ जाना है, क्या करना है। सो मैं, और उस टाइम पे मेरे पास गूगल मैप भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो आई वाज जस्ट गोइंग स्ट्रेट पूछते वॉकिंग करते हुए एंड आई डायरेक्टली वेंट टू द मरीन ड्राइव और वहां जाके मैं बैठा काफी देर। तो वहां जाके हम बात करेंगे कि कैसा फील होता है। अभी फिलहाल जाके गन्ने का जूस पीते, लेट्स गो। सो भैया, दुकान कितने साल पुरानी है? 50 साल। ये दुकान 50 साल पुरानी है और आज से 14 साल पहले ऑलमोस्ट मैं यहाँ आके जूस पी के गया था और मुझे आज भी याद है वो दुकान, बिकॉज मुझे एग्जैक्टली सेंट जेवियर्स के सामने दुकान थी। आई वाज श्योर, मुझे लगा कि दुकान चली गई होगी, बट अभी भी ये लोग यहाँ पे हैं। तीसरी जनरेशन है इनकी जो यहाँ पे वर्क कर रही है। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच भाई। अरे मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे एकदम ऐसा था यार, गन्ने की जूस की दुकान है कॉलेज के सामने और वो अभी भी थी। अब चलते हैं मुंबई की मेरी फेवरेट लोकेशन मरीन ब्लाइंड्स, जहाँ पे आपको मैं बताऊंगा एक जगह है। आई डोंट नो आज मैं वॉक करके जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, बिकॉज इट्स नॉट टू फार, बट मुझे नहीं लगता मेरी टीम इतना वॉक कर पाएगी। तो लेट्स सी, विल गो बाय कैब और लेट्स सी कैसे जाने वाले हैं। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट लोकेशन। तो यहाँ से पैदल चलते हुए मैं बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ एक सर्कल आता है। मुझे अभी भी वो मेमोरी धुंधली याद है कि हम यहाँ से सीधा चल के एकदम एक ब्रिज आएगा, फिर वो ब्रिज क्रॉस करके पैदल वॉक करते हुए सीधा मरीन लाइन आता है। तो चल सकते हैं वैसे तो, इतना दूर आए तो थोड़ा पुरानी आदत ताजा की जाए।
और यहाँ पे काफी सारे बुक फेयर्स भी पहले होते थे, काफी सारे यहाँ पे बुक फेयर चलते थे जहाँ पे काफी सारे हिंदी साहित्य और इंग्लिश लिटरेचर काफी बुक्स मिलती थी यहाँ पे। पता नहीं अभी मिलती है नहीं। आई थिंक यू हैव टू यूज सबवे टू एग्जिट टू दैट साइड, गेट नंबर 7। ये सबसे पुरानी टनल्स है यहाँ की ना, जो पहले क्रॉसिंग के लिए उसी टाइम पे बनी हुई है, टनल्स बनाई हुई है। इमेजिन दैट टाइम का डेवलपमेंट कितना अमेजिंग था। बट यही है कि हमें जाना कहाँ है ये पता होना चाहिए, मरीन लाइन स्टेशन। आई होप यही हो, नहीं तो हम गलत भी जा सकते हैं। कोई बात नहीं, लाइफ में गलत जाने में ज्यादा मजा है सही जाने से, कुछ नया सीखने को मिलता है। यार ये मैं एक्चुअली इस टनल के नीचे तो मैं भी पहली बार आया। जब मैं पहली बार उस टाइम आया था तब तो मैं ऐसे ही क्रॉस कर गया था। आज मैं एक्चुअली में पहली बार नीचे टनल्स में आया हूँ। आई होप हम सही जगह पहुंचे। ओ ये सिनेमा घर, यस यस यस, यहाँ कॉर्नर पे एक सिनेमा घर हुआ करता था। एंड ये सिनेमा घर की रोड क्रॉसिंग होगी अपोजिट साइड। यस, ओके। लेट्स सी हम सही रोड पे निकलते हैं नहीं, क्योंकि ओ यस हम सही आए सही आए। सो ये जो दिस इज आई थिंक कुछ यहाँ पे मुबारक बाग पता नहीं समथिंग है। इस जगह ना पहले काफी सारी बुक के जो क्या बोलते हैं बुक शोज लगते थे, जहाँ पे काफी सारी लिटरेचर डिफरेंट बुक्स मिला करती थी। और ये पीछे वन ऑफ द ओल्ड सिनेमास मेट्रो आइनॉक्स जो है पीछे जस्ट यहाँ पे। उस टाइम पे मैं इतने पैसे नहीं थे कि मैं जाके फिल्म देख सकूं तो मैं गया ही नहीं उस टाइम। बट ये था कि एक दिन आऊंगा और आई विल वॉच द फिल्म। बट या उस टाइम इतना पैसा था नहीं। यहाँ पे मैं बुक देखने के लिए आया था, बट बुक भी बहुत एक्सपेंसिव थी, वो भी नहीं खरीद पाया था। तो मैं चुपचाप पैदल यहाँ से चलता हुआ आगे चला गया। और जब तक मुझे आइडिया है यहाँ एक बीच में ना एक मस्जिद भी थी, मस्जिद थी या दरगाह थी, आई डोंट नो। और उसी के बाजू से एक रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज निकलता है, जहां से स्ट्रेट चलते हुए हम जाते हैं मरीन लाइन। सो ये आई थिंक यहाँ की दरगाह है। ये मस्जिद है दरगाह है? दरगाह है। किनकी दरगाह है? किनकी दरगाह है? दरगाह नहीं मस्जिद है। वही पूछा मैंने। अंदर गली है। अच्छा अच्छा, ये मस्जिद है अंदर उसमें गली। तो ये मस्जिद है और दरगाह के अंदर है। अंकल खुद कंफ्यूज थे, अंकल खुद भी कंफ्यूज थे। नहीं नहीं दरगाह है, बोलते नहीं नहीं मस्जिद है। मैंने बोला किसकी दरगाह, तो बोलते किसकी दरगाह। और ये आ गया है वो ब्रिज जिसकी मैं बात कर रहा था। इस ब्रिज को मैंने क्रॉस किया बिकॉज उस टाइम पे ना तो फोन था मेरे पास, और मतलब फोन था बट इट वाज अ वेरी नॉर्मल कीपैड फोन। तो उसमें कोई वो नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है गूगल मैप पता लगे। तो मैं सबसे पूछते हुए कि कहाँ है हम, समुद्र किनारे कहाँ है। तो आपको पहली बात एक और चीज जान के हैरानी होगी, मेरी लाइफ का पहला जो ओशन था, जो पहला समुद्र था, वो मैंने पहली बार आगे बॉम्बे में देखा था, और दैट वाज मरीन लाइन। यहाँ पे नीचे पूरा ओल्ड मुंबई नजर आएगा अच्छे से। और देयर इज अ वानखेड़े स्टेडियम। और यस दिस इज अ वानखेड़े स्टेडियम है। और मुझे सच बताऊं, वानखेड़े स्टेडियम में आज दिन तक एक बार भी नहीं गया हूँ। बहुत बार क्रिकेट के इनवाइट बट मुझे लगता है टेलीविजन पे क्रिकेट देखने का ज्यादा मजा आता है, बिकॉज यू गेट अ मल्टी कैम सेटअप जहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल से शॉट्स देख सकते हो। और सबसे पहला ओशन मुझे ऐसे ही दिखा था, सामने बिल्कुल ओशन, आमची मुंबई। आई थिंक हमें क्रॉस करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा, वहां से क्रॉसिंग मिलेगी। सी मुझे इतने साल बाद रास्ता याद था, मैं भूला नहीं। आई स्टिल रिमेम्बर एवरी स्टेप, बिकॉज वो दिन में कभी नहीं भूल सकता जो मेरा पहला डे था बॉम्बे में। यार दिस इज माई प्लेस। आई डोंट नो इस जगह में कुछ है जो
मुझे हमेशा से जब मैं पहली बार आके यहाँ बैठा था, देन मेरा एंट्रेंस एग्जाम दे के मैं आया था, और मुझे ऐसा था कि आई डोंट नो यार मेरा एग्जाम कैसा गया और क्या होगा आगे। आई वॉज वरिड अबाउट माई लाइफ बिकॉज अब एक स्मॉल टाउन में आपके पास इतने ऑप्शंस होते नहीं है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था, आई हैव टू बिकम अ डॉक्टर। सो आई वॉज एक्चुअली वेरी टेंस्ड कि अब क्या होने वाला है। पर कहते हैं ना, पता नहीं था इस शहर में मैं अपना मुकाम बनाऊंगा और इस शहर में आके मैं अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ूंगा। और यार बहुत इमोशनल कहानी जुड़ी हुई है इस जगह से, क्योंकि जब मैं यहाँ आया था तब मैं कुछ नहीं था, और तब आई वॉज जस्ट स्टडिंग और एग्जाम दे रहा था। तब मैं जस्ट एक स्टूडेंट था, और आज भी मैं एक स्टूडेंट हूँ। उस वक्त भी मेरे पास सब कुछ नहीं था, सब कुछ हो चुका था लाइफ में, कुछ नहीं था, और आज भी उसी मुकाम पे हूँ जहाँ पे आज से 1.5 साल पहले मैं अपनी लाइफ में सब कुछ हो चुका था। तो इसीलिए मैं ऑलमोस्ट, मुझे 1.5 साल हो गया, मैं अपने यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे इतना एक्टिव नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को, और काफी फैन पेजेस हैं जिनको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ या जो नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज आई वॉज नॉट कनेक्टेड टू एनीथिंग। आई वॉज मोर डिस्ट्रैक्टेड इन माई लाइफ, जहाँ पे मैं अपनी चीजों से, बैटल से जूझ रहा था, और फाइनली देन आई हैव डिसाइडेड कि अब बस बहुत हो गया। मेरे पास खोने को कुछ था ही नहीं। आज भी मैं वही हूँ जैसा मैं पहले था, तब भी मेरे पास खोने को कुछ नहीं था, और आज भी मेरे पास खोने को कुछ नहीं। तो देन आई हैव डिसाइडेड कि एक नई जर्नी शुरू करते हैं, और उस नई जर्नी में आप सब लोगों को अपने साथ लेके चलता हूँ, कुछ नई एनर्जी के साथ, नई उमंग के साथ, और नई चीजों के पैशन के साथ, जहाँ पे अपने नई ड्रीम्स को जिया जाए। और मैंने सोचा है कि आई विल स्टार्ट अ न्यू हैशटैग इन माय लाइफ, दैट इज नो प्रिटेंडिंग। हैशटैग नो प्रिटेंडिंग, बिकॉज हम लाइफ में हमेशा इतना प्रिटेंड कर रहे होते हैं, और हमें लगता है कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, सब अच्छा है, और हम प्रिटेंड कर रहे हैं ऑन सोशल मीडिया, इन रियल लाइफ ये सब खुश है, सब चीजें, बट रियल लाइफ कैमरा हटते ही चेंज हो जाती है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी रियल लाइफ में कोई प्रिटेंडिंग, अपनी रियल लाइफ में कोई भी चीज प्रिटेंड ना करूं, जो रियल है उसी को जीऊं और उसी को एंजॉय करूं, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ। और जिन लोगों को मैंने खो दिया है लाइफ में, जो लोग मेरे से पीछे हो गए हैं, उन लोगों के लिए भी मैं हमेशा ये चाहता हूँ, उनके लिए भी दुआ करता हूँ कि वो लोग बहुत खुश रहें। और अब हम नई जर्नी शुरू करेंगे, और जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस जर्नी का पार्ट बने। दिस जर्नी इज अबाउट एवरीडे लाइफ ऑफ मी, कि कैसे एज एन एक्टर क्या क्या लाइफ होती है, कैसे क्योंकि क्या होता है, मोस्ट ऑफ द एक्टर्स दे डोंट शो योर रियल लाइफ। अगर मैं आप लोगों को अपनी रियल कहानी बताऊंगा कि मेरी रियल लाइफ में कितना फन होता है, और कितनी ही चीजें होती हैं, कितने ही अप डाउन्स चल रहे होते हैं। सो लेट्स बिगिन दिस सीरीज विद, इस सीरीज का नाम रहेगा नो प्रिटेंडिंग। सो अभी फिलहाल जो लाइफ के पिछले पास जो इंसिडेंट्स हुए हैं, उन सब को छोड़ के मैं काफ़ी रिकवर हो चुका हूँ। आई एम रियली फीलिंग बेटर नाउ, और मैं बहुत खुश हूँ अभी लाइफ में, क्योंकि मेरे आसपास बहुत लोग हैं जो मुझे अच्छे से संभाल रहे हैं। मुझे कुछ रिश्ते ऊपर वाले ने मुझसे दूर किए, तो कुछ अच्छे रिश्ते दिए भी हैं। जैसे मेरे पास मेरी माँ है, एक बहुत ऐसा रिश्ता इस शहर में बनना जो कि बहुत मुश्किल है, नामुमकिन के बराबर है, पर ऊपर वाले ने मुझे वो चीज़ दी है। इसके अलावा मेरी फैमिली है, मेरे मामा हैं, और लक्ष्मण सर हैं। बहुत लोग ऐसे मिले लाइफ में जिन्होंने मुझे बहुत संभाला इस वक्त में, और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि उन्होंने इतने अच्छे लोग मेरी लाइफ में भेजे, इतने अच्छे दोस्त मुझे भेजे। मेरे पांड्या गैंग, सब लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से इस वक्त पे मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो मैंने सोचा है कि ना वापस से अपनी इस जर्नी में आप सबको पार्ट बनाऊं। तो एक वक्त था जहाँ मेरे फाइनेंसेस बिल्कुल ज़ीरो हो चुके थे, और कुछ भी नहीं था, ना अकाउंट्स में था, ना कुछ था। बिल्कुल शहर में जिस तरह से खाली हाथ आया था, उस तरह से ही हालत हो गई थी कि खाली हाथ हो चुका था। काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, टीवी शो सब छोड़ चुका था, कोई मन नहीं था कि टीवी नहीं करना है, कुछ नहीं करने का मन था। मगर वापस अब
अपने पैरों पे खड़ा हुआ जा रहा है, तो वापस अपनी चीज़ें शुरू की गई है। फिलहाल कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो आप देखते रहते हैं, जिनके बारे में सॉन्ग्स हैं कुछ जो आने वाले हैं, और इसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे मैं वर्क कर रहा हूँ वो है राइट नाउ मैं वर्किंग ऑन लॉट ऑफ वर्टिकल सीरीज एंड स्पेशली वर्किंग विद स्टोरी टीवी एंड चैनल के क्रिएटिव है कुछ, वो ही ब्रिंग मी टू द चैनल, इज लाइक कि प्लीज कम टू द स्टोरी टीवी, हम कुछ बड़ा करेंगे। तो मैंने सोचा डेफिनेटली कुछ करते हैं। सो इसीलिए मैंने अभी अपनी नई जर्नी शुरू की है, और इस सीरीज का नाम जैसे कि मैंने बताया है कि #नो प्रिटेंडिंग। जो कुछ होगा वो रियल होगा। जो भी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ अपनी डे टू डे लाइफ में एज एन एक्टर, क्या इमोशंस होते हैं, कैसे प्रोजेक्ट्स मिल रहे होते हैं, और बिहाइंड द सीन जब आप काम कर रहे होते हो आपको कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा होता है, लोगों का क्या बिहेवियर होता है, प्रोडक्शन का क्या बिहेवियर होता है। और मैं कोशिश करूंगा बिहाइंड द कैमरा जो लोग हैं उनकी कहानी भी सामने लाने में। बिकॉज क्या होता है कि हम एक्टर्स की तो सब कोई बात करता है, मगर जो बिहाइंड द टीम जो होती है, लोग काम कर रहे होते हैं बिहाइंड द सीन्स, आई थिंक वो लोग बहुत एफर्ट डालते हैं। और मैं कोशिश करूंगा उन सब सितारों को आप सबके सामने लेके आऊँ और इस सीरीज को आगे बढ़ाऊँ। एंड इट्स रियली गुड टू बी बैक, इट्स रियली गुड टू सी माई सेल्फ बैक एट द सेम लोकेशन जहाँ पे मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी आज से 14-15 साल पहले, 13-14 साल पहले। एंड आज मैं उसी मुकाम पे उसी सेम जगह बैठा हूँ जहाँ पे एक छोटे शहर से एक लड़का आया था विद नो ड्रीम्स, जिसने कभी नहीं सपना सोचा था कि वो एक्टर बनेगा या इस इंडस्ट्री में आएगा या इस शहर में आके इतना नाम कमाएगा। इट्स ऑल थैंक्स टू दिस आमची मुंबई, जिसने इतना प्यार दिया, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया। आई थिंक ये सक्सेस आप लोगों की है, और अब बहुत कुछ पाने का वक्त है और मुंबई को हासिल करने का वक्त है। सो गाइज, आई थिंक लेट मी फील दिस मुंबई वंस अगेन and let's start with our daily vlog series and I hope you're gonna love it। अगर आप लोगों को चैनल पे वीडियोस पसंद आएंगे तो प्लीज गो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो आप लोग डेली की जो अपडेट्स वीडियो आएंगी उनको आप देखना ना भूलें। और प्लीज मुझे जेन्युइनली बताइए आप लोगों को वीडियो में क्या नया चाहिए, आप किस बारे में जानना चाहते हैं, आप मुझसे क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। बिकॉज इतने टाइम से मैं आप लोगों से कनेक्टेड नहीं था, इस बार मैं चाहता हूँ तहे दिल से आप सबके साथ कनेक्ट होना, और लेट्स डू दिस, लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। और आज से हम अपनी इस जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं। एंड आई जस्ट वांट टू से थैंक्स टू माय टीम बिहाइंड द कैमरा, जो लोग खड़े हैं, ये लोग भी आज पहले दिन यहाँ पे आए हैं एंड इन लोगों की शक्ल भी आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ साथ में। सो आज इससे हम लोग ये चैनल शुरू करने वाले हैं और ये मेरी टीम है। एंड आई होप आप लोग बहुत सपोर्ट करोगे, बहुत प्यार दोगे हमारे टीम को। Stay tuned guys, love you, bye bye, see you।